जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो इस कलयुग में सिर्फ राम नाम का ही आधार रह गया है। क्योंकि राम नाम का जप करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता। तो आइए चलते हैं। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। क्योंकि अयोध्या कांड एक हृदय विदारक कांड है, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका हृदय विदीर्ण हो जाता है। क्योंकि इसमें देखा जाए तो प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास की कथा बड़ी मार्मिक है। और इसी के बाद आपको अगली कथा में ले चलेंगे और पूरी रामचरितमानस की कथा आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो देखा जाए तो सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए। क्योंकि प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान भैया भरत निकल चले हैं प्रभु श्री राम से मिलने के लिए। तो देखा जाए तो भरद्वाज मुनि के आश्रम से निकल चुके हैं अपने दलबल के साथ और माताओं के साथ प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होने के लिए। तो आगे कथा क्या कहती हैं, इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं। तो लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई ही कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। तो प्रभु और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसुमाचार बहुत ही बुरी खबर है, सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। यानी प्रभु श्री राम इस स्वप्न को देखने के बाद लक्ष्मण को समझाए और बताए कि लक्ष्मण कोई समाचार ऐसा सुनने को मिलेगा जो कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर होगी और दुखी होने के लायक है ये खबर। तो ऐसा लगता है कि महादेव त्रिपुरारी ही और साधुओं का सम्मान ही हम लोगों के लिए हितकारी है। तो अपने भ्राता लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम देखा जाए तो भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। तो आपको थोड़े से छंद में ले चलते हैं, उसके बाद फिर अगली कथा में मैं आपको ले चलता हूं। सन्मानी सुर मुनि बंद बैठे, उतर दिश देखत भय। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सच कित रहे। सब समाचार किरात कोलनि, आई ते ही अवसर कहे। तो देखा जाए तो देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में
आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे प्रभु श्री राम से। तो सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, शरीर में पुलकावली सी छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। यानी कोल भिलनी जब प्रभु श्री राम को ये समाचार सुनाए कि भैया भरत आ रहे हैं प्रभु श्री राम से मिलने के लिए, तो उनका हृदय गदगद हो गया और प्रेमाश्रुओं के हिसाब से देखा जाए तो उनके मन में बड़ा उतावला और आंसुएं भी जो गिर रही हैं प्रभु के, वो खुशी के आंसुओं का गिरना है। प्रभु सोच रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है कि भरत अपने दलबल के साथ यहाँ पधार रहे हैं। ये प्रभु भरत भैया के लिए सोच रहे हैं। बहुरी सोच बस भेषिय रवनु, कारण कवन भरत आ गवनु, एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। तो देखा जाए तो सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना भी है। ये कोल भिलनी प्रभु को समाचार दे रहे हैं कि उनके साथ भैया भरत अकेले नहीं हैं, उनके साथ चतुरंगिणी सेना भी है। सो सुनी राम ही भा अति सोचू, इत पितु बच इति बंधु सकोचू, भरत स्वभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच, भरत जी के स्वभाव को मन में समझ कर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते कि वो व्याकुल हो जाते हैं कि आखिर भरत चतुरंगिणी सेना लेकर हमारे पास क्यों आ रहे हैं, और इस चीज को प्रभु भी नहीं समझ पा रहे हैं। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने, लखन लख्यो प्रभु हृदय खभारू, कहत समय सम नीति विचारू। तब देखा जाए तो यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। अब भैया भरत के आने का आगमन सुनने के बाद और चतुरंगिणी सेना लेकर प्रभु से मिलने के लिए आना, तो प्रभु श्री राम नहीं समझ पा रहे हैं और भ्राता लक्ष्मण अब प्रभु श्री राम से क्या कह रहे हैं, इस चीज को देखा जाए कि आगे कथा में हमको क्या मिलता है। बिन पूछे कछु कहूं गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझ कहूं अनुगामी। तो हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूं। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूं ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं और सर्वज्ञों के शिरोमणि होने के साथ साथ सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूं। ये भैया
लक्ष्मण कह रहे हैं प्रभु से, नाथ हृदय सुठ सरल चित, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिय आप समान। हे नाथ, आप परम हृदय, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। ये भैया लक्ष्मण प्रभु को समझा रहे हैं, यानी जो तीनों लोकों के स्वामी हैं उनको समझा रहे हैं। शेषनाग के अवतार भैया लक्ष्मण, विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होहि जनाई, भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोह बस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। ये भैया लक्ष्मण समझा रहे हैं प्रभु को। तेव आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई, कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी, जानी राम वनवास एकाकी। वे भरत की आज्ञा श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, कर कुमंत्र मन साज समाजू, आए करे अकंटक राजू, कोटि प्रकार कलप कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्यों को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। ज्यों जी होती न कपट कुचाली, कहीं सोहाती रथ बाजी गजाली, भरत ही दोष दे को जाए, जग बौराई राज पद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मत वाला हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपको फिर लेके चलता हूँ और आने वाली वीडियो में मैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो, धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। और जहाँ तक हो सके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथाओं का प्रचार प्रसार करते रहिए और ज्वाइन बटन को दबाना न भूलिए, जिससे हमारा मनोबल और आगे बढ़े और आप तक अच्छी अच्छी कथाओं को अपनी वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। अंधविश्वास से दूर रहते हुए प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथाओं का स्मरण करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।